हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोषनी सामल, शिशु दंत चिकित्सक आज आपके सामने एक नया विषय लेके आई हूँ। हमारे अस्पताल में एक माता आई जो अपने 8 साल के बच्चे को लेके आती है, जो दिमागी तौर पे ठीक नहीं होता है और उनकी शिकायत होती है कि ये कुछ दिन से खाना नहीं खा रहा है और चिड़चिड़ कर रहा है और हर समय रोता है। उसका परीक्षण किया गया तो हमने पाया कि उसके मुँह में कई हज़ारों में मैगॉट्स थे। तो आज का हमारा विषय है मियासिस और मैगॉट्स इन्फेक्शन। तो मैगॉट्स क्या होते हैं? मैगॉट्स मक्खियों के वो अंडों से निकले हुए उसके बच्चे होते हैं जो कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन करते हैं। मैगॉट्स के बच्चे अंडा देने के 24 घंटे बाद निकलते हैं और वह 24 घंटे के अंदर दांतों या मसूड़ों में जहाँ पर भी ये इन्फेक्शन करते हैं वहाँ पे उसको कूद के खा जाते हैं और वहाँ की खाल को खा के वो इन्फेक्शन करते हैं। मियासिस कहते हैं। मियासिस इन्फेक्शन में जो घर में उड़ने वाली मक्खी होती है जिसको मस्का डोमेस्टिका कहते हैं, उसका इन्फेक्शन होता है। मस्का डोमेस्टिका किसी भी तरीके से अंडा देती है, जो अंडा फूटने के बाद उसमें से लार्वा बनता है और वो लार्वा मुंह में इन्फेक्शन करता है। मैगॉट्स की इन्फेक्शन हमारे शरीर में 4 तरीके से जा सकते हैं। पहला तरीका है आँखों से, दूसरा नाक, तीसरा मुंह और चौथा हमारी स्किन या चमड़ी। के इन्फेक्शन में ये नाक से पानी आना, नाक में खुजली होना, नाक में दर्द होना, ये सब शिकायतें रहती है। स्किन के इन्फेक्शन में ये चमड़े में किसी तरीका का दाना निकलना, उसमें दर्द होना, मवाद बनना, उस जगह का लाल हो जाना, वहाँ पे खुजली होना, दर्द होना, ये सब चीज़ें होती है। उसी तरीके से मुंह में ये जब इन्फेक्शन होता है तो मुंह में मवाद का बनना, इन्फेक्शन होना, बदबू आना, खुजली होना, दर्द होना, ये सब शिकायतें रहती है। और जब इसका इन्फेक्शन कान में होता है तो सुनाई कम देना, हर समय कान में एक आवाज़ का बजना, एक धुन का बजना, कान में खुजली होना, कान से पानी बाहर निकलना, मवाद निकलना, ये सब समस्याएं होती है। तो ये मैगॉट्स जो होता है ये एक प्रजाति मस्का डोमेस्टिका की इनके दिए गए अंडों से होता है। इनके दिए गए अंडे जिस भी जगह ये अंडे देते हैं उस जगह पर इसका इन्फेक्शन होता है। उसमें से 24 घंटे के अंदर इसके बच्चे निकलते हैं, अंडा फूटता है और इसके बच्चे निकलते हैं और ये इन्फेक्शन होता है। ये ज़्यादातर मृतक लोगों में और जो सड़ी गली चीज़ें होती है, जो सड़ चुकी होती है, उन जगह पर इसका इन्फेक्शन होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 4 तरीके से हमारे शरीर में घुस सकती है, आँख, नाक, मुंह और चमड़ी से। इनका अंडा देने के बाद इसमें से अंडा फूट के लार्वा बनता है, जो लार्वा 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है, जिसके हाथ पैर नहीं होते हैं और ये बहुत ही हिलते हैं और उस जगह पर खुजली और इरिटेशन करते हैं। धीरे धीरे अंडा बड़ा होता है और ये लार्वा बड़े जीव में बदलता है और इसका रंग सफ़ेद से काला होता जाता है और उसके बाद ये शरीर में अलग अलग तरीके पे, अलग अलग जगह पे स्किन के थ्रू चलता हुआ अलग अलग जगह पे इन्फेक्शन कर देता है। अगर ये गले से उतर जाता है तो ये हमारी आंतों में इन्फेक्शन कर देता है और अगर ये गले से सांस की नली में जाता है तो ये वहाँ इन्फेक्शन करता है। इस तरीके से ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो आइए जानते हैं कि ये किन किन केसेस में मैगॉट का इन्फेक्शन होता है। जो गरीब परिवार के लोग होते हैं, जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती, पर्सनल हाइजीन का कोई देखभाल नहीं होती, पर्सनल हाइजीन नहीं मेंटेन की जाती और जो गांव के बच्चे होते हैं जो गंदगी में रहते हैं, कच्चा खाना खाना, जो पका हुआ ना हो, वह बच्चे जो मानसिक तौर पे कमज़ोर होते हैं या जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है या की बीमारी है, उन सब केसेस में मैगॉट का इन्फेक्शन पाया जाता है। दिखने में ये इन्फेक्शन जो होता है घाव होता है जो भरता नहीं है, वहाँ से मवाद निकलता है, दर्द होता है, बदबू आती है और वहाँ पर सैकड़ों नंबर में ये कीड़े और लार्वे पाए जाते हैं।
तो आइए जानते हैं कि इसका क्या इलाज है। सबसे पहले हमें साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, अपने आसपास की चीज़ें साफ़ रखनी हैं, घर में बाथरूम, टॉयलेट ये सब साफ़ रखना है, अपने कपड़े साफ़ रखने हैं, कपड़े को इस्त्री करना है क्योंकि इस्त्री करने से जो गर्माहट निकलती है वो इनके अंडों को मारने में मदद करती है। साफ़ सफाई का ध्यान रखना, खाने को अच्छे से पका के खाना, ये सब करके हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि इसका क्या इलाज किया जाए। इसके इलाज को हम MDT कहते हैं, मैगॉट डिब्राइडमेंट थेरेपी, जिसमें हम इंजेक्शन देके इसको शून्य कर देते हैं और इसके शून्य करने के बाद हम उस जगह की सफाई करते हैं और अगर वहाँ पर 2 स्किन की परत अलग हो गई होती है तो उनमें हम टाँके लगाते हैं। मरीज को हम एंटीबायोटिक और दर्द की दवाई देते हैं जिससे वो घाव जल्दी सूखे, और मरीज को कुल्ला करने की दवाई देते हैं, और जहाँ पर भी इन्फेक्शन होता है वहाँ एंटीबायोटिक क्रीम लगाने के लिए देते हैं। घरों की सफाई रखें, वहाँ मक्खियाँ ना आने दें, किसी चीज़ पे मक्खियों को ना बैठने दें, आसपास अपने सफाई रखें, बाथरूम टॉयलेट की सब सफाई रखें, और घर पे बच्चों का ध्यान रखें, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान